चलिए, जब गणित विषय की बात हो रही है तो गणित विषय को और आसान बनाते हैं ये भेंट वार्ता सुन के। विषय है गिनती से लेकर बड़े सवालों तक गणित की यात्रा और भेंट वार्ताकार हैं श्री सरफराज आलम जी, जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चोपन में शिक्षक हैं, और इनसे बातचीत कर रही हैं बबीता बत्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसमें कई बच्चे बहुत डरते हैं और कई बच्चे इस विषय से दोस्ती कर लेते हैं। जब भी कठिन विषय की बात आए या डरने की बात आए तो सबसे पहले गणित विषय सामने आता है। तो आज गणित विषय को आसान बनाएंगे, डर भगाएंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चोपन के शिक्षक श्री सरफराज आलम सर जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम 1, 2, 3 गिनना कैसे सीखते हैं और फिर वही गिनती आगे चलकर बड़े बड़े सवालों में कैसे बदल जाती है? इन्हीं मजेदार सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक खास बातचीत, गिनती से लेकर बड़े सवालों तक गणित की यात्रा। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि गणित की शुरुआत गिनती से कैसे होती है? जी मैम, देखिए यह सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है। गणित की पूरी इमारत जिस नींव पर खड़ी होती है वह है गिनती। अब सवाल यह है कि बच्चा गिनती सीखता कैसे है। जी। शुरुआत में जब हम किसी छोटे बच्चे को 1, 2, 3, 4 गिनते हुए सुनते हैं तो हमें लगता है कि उसे गिनती आ गई है। जी। लेकिन असल में वह उस समय सिर्फ एक कविता या एक गाने की तरह इन शब्दों को दोहरा रहा होता है। हाँ। उसे यह नहीं पता होता है कि 3 कहने का मतलब क्या है या 3 और 4 में फर्क क्या है। हाँ। इसके बाद अगला चरण आता है जिसमें हम कहते हैं कि 1 से 1 मेल बिठाना, यानी जब बच्चा किसी वस्तु को छूकर या उसकी तरफ इशारा करके गिनता है। जी। जैसे एक चॉकलेट को छूकर 1 बोलना, दूसरे को छूकर 2 बोलना, तब धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात बैठनी शुरू होती है कि हर वस्तु के लिए एक संख्या आती है। जी। और जब यह अभ्यास लंबे समय तक चलता है तब कहीं जाकर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है जिसे हम संख्या बोध कहते हैं। जी जी। यानी बच्चा यह समझने लगता है कि 5 का मतलब हमेशा 5 चीजों की मात्रा ही होता है। हाँ। चाहे वह 5 गेंदे हो या 5 उंगलियां। हाँ। यही वह पल होता है जब हम कह सकते हैं कि बच्चे ने सच में गिनती सीखना सीख ली, न कि सिर्फ रटा है। हाँ, मतलब केवल रटा नहीं है, सीख लिया। जी। और जब बच्चे गिनती सीख लिए उसके बाद बच्चों को अगला कदम क्या उठाना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है मैम, क्योंकि बहुत से माता पिता यहीं पर आकर उलझ जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा 1 से 20 तक गिन लेता है तो अब सीधे जोड़ घटाव पर चले जाओ। लेकिन असल में गिनती और गणित के बीच कई जरूरी पड़ाव होते हैं जिन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। जी। सबसे पहला कदम है संख्याओं को पहचानना और उन्हें लिखना। यानी बच्चा जब 5 बोलना जानता है तो अब उसे यह भी सिखाना जरूरी है कि अंक 5 कैसा दिखता है और वह उसे खुद अपने हाथ से लिख भी सके। जी जी। इसमें थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जी, मतलब लिखना भी तो आना चाहिए। बिल्कुल ना? बिल्कुल मैम। दूसरा कदम है छोटी और बड़ी संख्या की तुलना करना सिखाना। जैसे 2 समूह दिखाकर पूछना कि किसमें ज्यादा वस्तुएं हैं और किसमें कम। हाँ। यह बच्चे के दिमाग में बड़ा छोटा ज्यादा कम जैसी अवधारणाओं को मजबूत करता है, जो आगे चलकर गणित के हर हिस्से में काम आता है। बिल्कुल। तीसरा कदम है आगे और पीछे दोनों तरफ से गिनना सिखाना। ज्यादातर बच्चे आगे तो आसानी से गिन लेते हैं, लेकिन 10 से 1 उल्टा गिनना उनके लिए चुनौती होती है। वो मुश्किल हो जाता है। जी। यह अभ्यास उनके दिमाग में संख्याओं के क्रम और उनके आपसी संबंध को और पक्का करता है। जी। और हाँ, एक बात जो मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा वह यह कि यह सारा अभ्यास किताब और कॉपी में बैठाकर कराने की बजाय खेल खेल में, ब्लॉक्स में, माचिस की तीलियों से या घर की रोजमर्रा की चीजों से कराया जाए तो बच्चा इसे बोझ की तरह नहीं बल्कि मजे की तरह सीखता है। उसको तो खेल खेल में वो सीख जाएगा। फिर अगर हम माचिस की तीलियां सामने रख दें, ब्लॉक्स रख दें, ब्लॉक्स में बच्चों को वैसे बहुत इंटरेस्ट आता है तो उससे बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। जी मैम। सर, एक सवाल ये है कि ये जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इसकी शुरुआत बच्चों को कैसे समझाई जाए? देखिए, यह वह जगह है जहाँ सबसे ज्यादा बच्चे गणित से डरना शुरू करते हैं और इसकी वजह यह होती है कि हम इन्हें सीधे अंकों और चिन्हों से सिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे सीधे ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाए 2 + 3 = 5 और बच्चे को याद करने को कह दिया। यह तरीका बच्चे को कंसेप्ट नहीं समझाता, बस रटा देता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमेशा एक तय क्रम अपनाया जाए। पहले असली वस्तुएं, फिर तस्वीरें और चित्र और सबसे आखिर में अंक, यानी सबसे पहले
असली चीजों से समझाया जाए। जी। जोड़ को समझने के लिए कहा जा सकता है कि तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है, मैंने तुम्हें 3 और दे दी, अब बताओ कुल कितनी हो गई। हाँ। तो और बच्चा खुद अपनी उंगलियों से या असली चॉकलेट को साथ मिलाकर गिनने दिया जाए। हाँ। जब बच्चा खुद अपने हाथों से यह क्रिया करता है तब उसे जोड़ का असली मतलब समझ आता है। हाँ, तब वो प्लस सीख जाएगा। जी। घटाव के लिए इसी तरह कहा जा सकता है कि 5 सेब रखे हैं, इसमें से 2 सेब खा लिए, अब बताओ कितने बचे, और सामने से 2 सेब हटाकर दिखाया जाए। वस्तु को आंखों के सामने से हटते देखना घटाव के कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देता है। हाँ, बहुत आसान से समझ जाएंगे ना। बिल्कुल। फिर तो कि भाई हटा दिया गया, अब बताना है कितना बचा है, जी, तो वो जी। माइनस हो गया। गुणा को समझाने का सबसे आसान तरीका है इसे बार बार जोड़ने के रूप में पेश करना। जैसे कहा जाए 3 प्लेटें हैं और हर एक में 2-2 बिस्किट रखे हुए हैं, तो बताओ कुल कितने बिस्किट हुए। जी। और बच्चे को खुद गिनने दिया जाए 2, 4, 6। इस तरह वह खुद ही समझ जाता है कि 3 गुणा 2 का मतलब 3 बार 2 को जोड़ना ही है। जी जी। और भाग को सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है बराबर बांटने के रूप में। जैसे कहा जाए 10 टॉफियां हैं और 5 दोस्त हैं, अगर आपको बराबर बराबर बांटी जाए तो हर एक को कितनी मिलेंगी, और बच्चे को खुद अपने हाथों से टॉफियां बांटने दी जाए, एक एक करके बारी बारी से। हाँ। यह क्रिया उसके दिमाग में भाग का कॉन्सेप्ट को मजबूती से बैठा देता है। जी। और सरफराज सर, अक्सर बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होती है। वो परेशानी है पहाड़े याद करना। कुछ आसान तरीके हैं जिससे बच्चे पहाड़े याद कर लें। जी मैम, यह सचमुच हर घर की कहानी है। शाम होते ही बच्चा किताब लेकर बैठता है, माँ या पापा पहाड़ा सुनने बैठ जाते हैं। हाँ। और आधे घंटे की मशक्कत के बाद फिर अगले दिन बच्चा भूल जाता है। तो इसका हल क्या है? यहाँ मैं कुछ आसान तरीकों को समझाता हूँ। जी। एक तो तरीका यह है कि पहाड़ों को गाने और लय में बदल देना। जब कोई चीज धुन में गाई जाती है तो हमारा दिमाग उसे बहुत आसानी से और लंबे समय तक याद रखता है। जी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे पहाड़े गा कर याद करते हैं वे उसे सालों तक नहीं भूलते। हाँ। और एक और बहुत जरूरी तरीका है थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास कराना। एक ही दिन में पूरा पहाड़ा रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा। इसकी बजाय रोज 5-10 मिनट धीरे धीरे एक पहाड़े पर काम किया जाए तो वह पक्का याद हो जाता है और लंबे समय तक टिकता भी है। अच्छा। एक और तरीका है खेल और फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करना। आजकल कई तरह के मोबाइल ऐप और खेल उपलब्ध हैं। इसमें बच्चा प्रश्न उत्तर के खेल की तरह पहाड़े का अभ्यास करता है। जब यह अभ्यास खेल की तरह लगता है तो बच्चे का दबाव कम हो जाता है और सीखना आसान हो जाता है। जी। जब बच्चे को यह समझ आ जाता है कि पहाड़ा सिर्फ किताब की चीज नहीं बल्कि रोजमर्रा के हिसाब किताब के काम आने वाली चीज है, तो उसकी दिलचस्पी अपने आप बढ़ जाती अपने है। आप बढ़ेगी। हाँ। सरफराज सर, अब मेरा प्रश्न है उन बच्चों के लिए जिन्हें गणित से डर लगता है, उन्हें कैसे समझाया जाए कि ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। जी मैम, देखिए यह सवाल बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि गणित का डर अक्सर विषय से नहीं बल्कि हमारे नजरिए से पैदा होता है। जी। जो बच्चा एक बार किसी सवाल में असफल हो जाता है और उसे डांट पड़ जाती है या क्लास में उसका मजाक बन जाता है, जी। वह उसी पर से गणित को अपना दुश्मन मान लेता है। और फिर वह डर समय के साथ और गहरा होता चला जाता है। तो सबसे पहला काम यह है कि हमें बच्चे के मन से यह डर निकालना होगा कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। गलती करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि असफलता की निशानी। जी। जब बच्चा यह समझ लेता है कि गलती करने पर उसे डांट नहीं पड़ेगी बल्कि उसे सुधरने में मदद मिलेगी, तब उसका आधा डर वहीं खत्म हो। दूसरी बात, गणित को हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर दिखाना चाहिए। जैसे बाजार में सब्जी खरीदते वक्त हिसाब लगाना, घर का बजट बनाना या क्रिकेट में रन रेट निकालना। जब बच्चे को दिखता है कि गणित सिर्फ किताब के अंदर की चीज नहीं बल्कि उसकी अपनी जिंदगी के हर जगह मौजूद है, जी। उसे लगता है कि यह तो वह पहले से ही कर रहा है, बस अब उसे थोड़ा तरीके से सीखना है। सर, शुरू शुरू में तो आसान सवाल होते हैं, जैसे 10 रुपए के 2 केले हैं तो 20 के कितने होंगे, या 5 रुपए की 5 टॉफियां हैं तो 10 रुपए में कितनी आएंगी। लेकिन धीरे धीरे सवाल बड़े होते जाते हैं। कई बार तो पूरा 1 पेज भी लग जाता है सवाल को हल करने में। अब प्रश्न ये है, बड़े सवालों को हल करने का आसान तरीका क्या है? जी मैम, यह सवाल बहुत ही व्यवहारिक है क्योंकि यही वह पड़ाव है जहाँ बहुत से बच्चे गणित से घबरा जाते हैं। जी। जब सवाल छोटा होता है तो वे इसे झट से हल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सवाल लंबा दिखता है, कई लाइनों में फैला दिखता है, जी। तो देखते ही उनके मन में डर बैठ जाता है। यह तो बहुत मुश्किल है और वे बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। जी। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका है बड़े सवालों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। कोई भी लंबा सवाल चाहे वह कितना भी बड़ा दिखे, असल में कई छोटे छोटे आसान सवालों का ही जोड़ होता है। जी। बच्चे को यह सिखाया जाए कि पूरे सवाल को एक साथ मत देखो बल्कि उसे छोटे टुकड़े में बांट लो और एक एक टुकड़े को उसी तरह हल करो जैसे तुम छोटे सवाल को करते हो।
एक और तरीका है कि सवाल को ध्यान से 2-3 बार पढ़ना और यह समझना कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। बहुत बार बच्चे बिना पूरा सवाल समझे ही हल करना शुरू कर देते हैं और आधे रास्ते में जाकर उलझ जाते हैं। इसलिए सवाल पढ़ने के बाद यह देखना चाहिए कि इसमें क्या दिया गया है और क्या पता करना है। यह आदत बड़े से बड़े सवाल को भी सुलझाने में मदद करता है। सर, एक प्रश्न है कि परीक्षा के समय गणित की तैयारी कैसे करें? जी मैम, सबसे पहली बात, परीक्षा की तैयारी अंतिम समय पर शुरू नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। गणित ऐसा विषय है जिसे रातों रात रटा नहीं जा सकता, क्योंकि यह समझ पर आधारित है, याद रखने पर नहीं। इसलिए रोजाना थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना आखिरी दिनों में पूरा सिलेबस रटने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। कमजोर विषयों की पहचान करना और उन पर ज्यादा ध्यान देना। और एक महत्वपूर्ण काम और करना चाहिए कि फार्मूला और महत्वपूर्ण नियमों की एक संक्षिप्त सूची बना लेना चाहिए जी। परीक्षा के 1-2 दिन पहले पूरी किताब दोबारा पढ़ने की बजाय अगर एक जगह सारे जरूरी फार्मूले और नियम लिखे हों तो उसे दोहराना बहुत आसान हो जाता है जी। घर पर अभ्यास करते समय भी घड़ी लगाकर सवाल हल करने चाहिए, ताकि परीक्षा हाल में समय की कमी महसूस न हो। तो अगर संक्षेप में कहूं तो परीक्षा की तैयारी का सही तरीका है निरंतर अभ्यास, कमजोर विषयों पर ध्यान, समय का प्रबंधन और सबसे जरूरी शांत और आत्मविश्वासी मन जी। तो आज हमने जाना कि गणित की यात्रा गिनती से शुरू होकर बड़े सवालों तक कैसे पहुंचती है। बच्चों, अगर आप अभ्यास करें तो ये बहुत आसान बन जाती है। बच्चों, आप भी गणित से दोस्ती करिए और सीखते रहिए। तो आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक सरफराज आलम सर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिनती से लेकर बड़े सवालों तक गणित की यात्रा, इस विषय पर अभी आप लोग भेंटवार्ता सुन रहे थे। श्री सरफराज आलम जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चोपन में शिक्षक है, और इनसे बातचीत कर रही थी बबीता बत्रा।